आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सब लोग शिखर को चाहते हैं, मंदिर के स्वर्णिम कलश को चाहते हैं, लेकिन कलश किस पर टिके होते हैं कभी ख्याल आता है? कलश काली कुतरी नींव पर टिके होते हैं, जो पत्थर किसी को जिंदगी भर दिखते भी नहीं। हमारी जिंदगी भी श्रद्धा, विवेक, ज्ञान, चरित्र, सेवा इन पर टिकी है। ये कभी नजर आते हैं तुम्हें? ये तो लगता है छोटे से काम है। लोग कहते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करो। हमने कि मरते टाइम ये आत्मा याद आएगी थी और चली गई। उस समय पछताओगे कि क्या करना था और क्या करा। ये धन जोड़ा जिसे सब छोड़ के जा रहे हैं, ये परिवार जोड़ा जिसकी मंदिर में हमने लंबी उम्र की कामना की थी। माँ क्या कहती है? मेरी उम्र भी बच्चे को लग जाए। कहीं जाती है धर्म पत्नी तो ये नहीं कहती है कि मुझे आशीर्वाद देना, अपने पति के साथ जाती है तो कहती है इन्हें आशीर्वाद दे दो, इन्हें आशीर्वाद दे दो। इसका मतलब मेरा सुहाग बना रहेगा तो परम सौभाग्य भी आएगा। इसलिए भारत की पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, क्योंकि वो पुत्र और पति दोनों को तार देती है। कुंद की माँ क्या लोरी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। सोच कर देखना आज की माँ क्या सुना रही है। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। कहीं बच्चे से पूछ रही भूत आ जाएगा, हमने कि तू खुद ही भूत है, तू भूतनी से कम है क्या? यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए, यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार नहीं दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बच्चे को गिफ्ट नहीं दो तो 2-4 घंटे रोता है, संस्कार नहीं दो तो भवांतर में रोता है। आप सब फूलों को प्यार करते हैं, लेकिन फूलों को आज का जीवन कैसा फूल है? नकली फूल है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कागजी जिंदगी है, आप समझ गए। कहीं होते हो, कहीं बताते हो, कुछ होते हो, कुछ दिखते हो। होते तो 2 नंबर के हो, दिखते 1 नंबर के हो। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। एक व्यक्ति फोटोग्राफर फोटो की दुकान में गया, गांव से पहली बार आया था, तो कहने लगा मुझे फ़ोटो खिंचवाना है। फोटोग्राफर ने कहा कितने वाली फ़ोटो खिंचवाना? कहने लगा अरे मेरी फ़ोटो खिंचवाना है। कहने लगे फ़ोटो तुम्हारी खिंचेगी, लेकिन एक फ़ोटो खिंचती है 100 रुपये की, एक खिंचती है 200 रुपये की, एक खिंचती 500 रुपये की। गांव का आदमी बोला शहर का आदमी बड़ा बेईमान होता है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। वास्तव में आदमी आजकल कितने चेहरे लगाकर जीता है। तो उस फोटोग्राफर से उसने कहा अरे मेरी फ़ोटो खींचना है, इतना अंतर क्यों है? 100 200 500 इसका मतलब क्या? तू समझा? लेकिन मुझे तो 100 रुपये की फ़ोटो खिंचवाना, अपनी फ़ोटो 100 में काम चल जाएगा, 500 क्यों लगाना? तो उसने कहा 100 रुपये की फ़ोटो ऐसी खिंचेगी जैसे तुम हो, और 200 की फ़ोटो ऐसी खिंचेगी जैसे तुम लोगों को दिखते हो, और 500 रुपये की फ़ोटो ऐसे खिंचेगी जैसा कि तुम चाहते हो। परमात्मा तुम्हें ऐसे बना के भेजता। आप समझ गए? आप क्या चाहते हो कि परमात्मा में 1 नंबर बना के भेजता, और तुम हो कैसे 420 नंबर के हो। तो कहाँ से 1 नंबर? अरे 1 नंबर हो जाओ। हमने कहा जब तुम पैदा हुए, जब तू पैदा हुआ कितना अरमान था, और जब तू मरता है तो कितना बोझ लेकर मरता है। आप चेहरे देखना, आदमी इतना उद्विग्न, इतना उदास, इतना चिड़चिड़ा कि लगता है इसके लिए आए थे। यदि तुम पैदा हुए थे तो करोड़पति के घर में हो, करोड़ों की संपदा तुम पर हो, और जब मरो तो भीख मांगते मांगते मर जाओ तो सफल कहेगा आदमी तुम्हें कि? आप समझ गए? आपको असफल कहेगा। जब हम आए थे तो परमात्मा की तरह आए थे, सरल थे, सहज थे, स्वाभाविक थे। आप रोज पढ़ लेते हो सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निजगुण प्रकट किए। निजगुण में निजगुण कोई प्रकट करने की तैयारी है? मरते मर जाओगे, कभी नहीं आती सहजता। जो है वही दिखना चाहिए ना, क्यों इतना लवादा ओढ़ना? नहीं, लेकिन हम होते नहीं हैं वो। इस धन के लिए धन जोड़ो, लेकिन परम धन भी जोड़ो। ये धन इसी दुनिया में रह जाएगा, परम धन मौत के पार भी जाएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तैयार है हमें जगाने के लिए। हम जाग जाएं कसाई को भगाने के लिए, हम जाग जाएं कसाई को भगाने के लिए। तो कहा है धन हो, संपत्ति हो, तप हो, ज्ञान हो, रूप हो, इन सब को आप कहते हो हमें ज्ञान है। हमने कहा तुम्हें ज्ञान है? एक जरा सी ठोकर लग जाए, कोमा में पड़े रहोगे और कोमा में चले भी जाओगे। और आपको पता बड़े बड़े पहलवान, गामम पहलवान जैसे 32 साल की उम्र में राम नाम सत्य हो गया। अभी आपको बड़े बल पर घमंड है, एक मलेरिया आ जाए, एक बुखार आ जाए तो उठाने वाले चाहिए होंगे। रूप पर गर्व है, जरा सी कोई बीमारी हो जाए, दाग हो जाए, कहते चांद तो तुम ही थे, सितारे भी हो जाएं तो। समझ गए? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ज्ञान पर, रूप पर, तप पर। आपने एक ही भाव में विसापहार में पढ़ा कि आप कहते हो उनके पुत्र हैं आदिनाथ, उनके पिता हैं। अरे पुत्र और पिता का अभिमान कौन करता? जिसका स्वयं का स्वाभिमान नहीं होता है। आप क्या करते हो? आप भी ये सोने को छोड़ देते हो क्या? ये कह के कह रहे तो मिट्टी में से हुआ है, ये तो खदान में हुआ था। नहीं, सोने की कीमत करते हो। आपने यही तो पढ़ा है विसापहार में कि वो लोग मूर्ख होते हैं जो सोने को ये कह के छोड़ देते हैं कि मिट्टी में से उपजा।
हम प्रभु आपकी स्तुति नहीं करते हैं कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए, आपने अपने हाथ में क्या जागरण किया, इसका मायना रखते हैं। आप ध्यान रखना, इंद्र स्तुति करता है, इंद्र की वैभव से कोई अंतर नहीं है। आप सब इंद्र हो कि नहीं? आपसे पूछूं आप इंद्र हो कि नहीं? हमारी एक ही इंद्रियां अपने आप में इंद्र हैं। एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती है। नाक को कभी मुंह का काम करा कर देखना, अच्छी गरम गरम चाय नाक को पिला कर देखना। मुंह का काम आँख को देख के देखना, अच्छी हरी मिर्च की चटनी आँखों में खिलाना, समझ में आ जाएगा। कोई इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती है। हम ना जाने क्यों इंद्री की दास्ता में लग गए। जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास, और जो इंद्री का दास है उसका हुआ विनाश। अली मगर मीन मतंग गज इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। तो ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम इंद्रियों से लड़ने लगो कि आँख नहीं देखना। आँख फोड़ लोगे तो आँख और सुंदर दिखाई देगी। पत्नी घर में हो तो झगड़ा होता लगता मायके चली जाए, और मायके चली जाए तो 2 दिन में चांद तारे नजर आ जाते, फिर उसे लेने जाते हो। ऐसे ही घर छोड़ के मत भागना, घर को सुंदर बनाओ। आज नियम लेकर जाओ, क्योंकि कहते हैं कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, हमारा आपका जन्म भी जेल में हुआ, लेकिन जीवन भर कर्म योग की शिक्षा दी। ना कोई मारता है ना कोई मरता है, अपने कर्म से विमुख मत होना, और उन्हीं की प्रेरणा और कहें सत पुरुष जिधर होता है वहाँ महाभारत में विजय प्राप्त हो जाती है। आप सबको बताए दुर्योधन और अर्जुन जब युद्ध टाले नहीं टला, कई बार संधि प्रस्ताव लेकर वो गए युद्ध टालने के लिए कृष्ण, लेकिन युद्ध नहीं टला। युद्ध की तारीख निश्चित हो गई तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए सहायता लेने के लिए, लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़ा था और दुर्योधन सिर के पास खड़ा था। कृष्ण की नींद खुली, अर्जुन से पूछा कब आए? दुर्योधन तुरंत बोला, आप भी देखना अभिमानी ऐसे बोलता है जैसे सर पर फूटी पड़ेगा बम, और विनयवान ऐसे बोलता है जिसकी वाणी सुनकर तुम बाग बाग हो जाओ, और अभिमानी की वाणी सुनकर तुम आग आग हो जाओ। पत्नी उसका इंतजार करती जो नम्रीभूत होता है कि बहुत अच्छे से बोलते हैं, और उसकी पत्नी से चले जाएं थोड़ी देर शांति रहे। आप लोग भी घर को सुंदर बनाओ। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे? जान से मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। कहते कि वास्तव में तुम जो इस बात को गुस्से में बोलते हो उससे प्यार से बोलो तो घर में कला ही नहीं हो। घर में रहना तो तुम उसी जेल में है। हम लोग भले जब चाहें तो चले जाएं, आप लोग तो जिस कबूतर खाना में पैदा हुए हो, जिस कबूतर खाने में ब्याह के आए हो, उस अंतिम यात्रा में जाओगे। किसी से कहो समय निकाला करो, माता जी हम तो आखिरी टाइम में निकलेंगे। हमने कि आखिरी टाइम में निकलोगे? कितनी बेइज्जती से पूरी पंचायत आई कि जो गृह प्रवेश में आई थी वो निकालने के लिए आई थी। मुझे बड़ा दुख होता है, जैसे ही फोन जाता है, जिंदगी भर बीमार रहो कोई एक आध बार देखने आता है, जिस दिन जाओ उस दिन तुरंत फ़ोन लगते ही लोग कहते हैं बस आ गए, निकल गए। हमने कि कितने बेईमान लोग हैं, लगता है इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तो ध्यान रखना, कृष्ण जी ने युद्ध टाले नहीं टला। दुर्योधन ने कहा मैं आया, उन्होंने कहा ठीक है। कहने लगे मुझे आपकी सहायता चाहिए, पहले इसको बाहर करो। अर्जुन स्वयं बाहर हो गया, लेकिन दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए। उन्होंने कहा एक तरफ सेना एक तरफ मैं निहत्ता हूँ, युद्ध दोनों तरफ में, किसी की तरफ से नहीं चलूँगा, किसी की तरफ से बाण नहीं चलाऊँगा। दुर्योधन, आप समझ गए, आप दुर्योधन मत बनना, धन धन मत करना, एक दिन निधन हो जाएगा नहीं तो। दुर्योधन ने कहा कि हमें आपकी अक्षौहिणी सोना, सारा शस्त्र, सारी सैनिक चाहिए। एक अक्षौहिणी में कम से कम हजारों हजार होते। उसने 17 अक्षौहिणी सेना मांग ली, कृष्ण की जितनी थी सब मांग ली, जितना शस्त्र था सब मांग लिया। अब निहत्ते कृष्ण रह गए। अर्जुन आया तो कृष्ण उदास थे। कहा उदास क्यों हो? तो कहने लगे अब मेरे पे कुछ बचा ही नहीं, अब तो मैं क्या दूँ? उसने कहा जो मुझे चाहिए था वो कोई मांग ही नहीं सकता। ध्यान रखना,
उन्होंने कहा जो मुझे चाहिए था कोई नहीं मांग सकता है। उन्होंने कहा अब मैं अकेला हूँ। कहने लगे आप मत चलाना युद्ध, सिर्फ मेरे सारथी बन जाना। और जब परमात्मा और सच्चे गुरु सारथी हो तो ध्यान रखना महाभारत से युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। हमारा जीवन भी एक महाभारत है। आपको संध्या भक्ति में सुनाऊंगी कि हमारा जीवन कैसे महाभारत है। हमारे पीछे भी कितने लोग पड़े हैं, कितने पाप, 5 पाप का गांव हम देने को तैयार नहीं है किसी को, और पूरी संपत्ति ले लेगी। कोई न जाने जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। लेकिन आने वाले समय में तीर्थंकर होने वाले हैं हमारे महाभाग्य, हम उनकी भी पूजा करते हैं। भविष्य काल के तीर्थंकरों में ध्यान रखना, आने वाले समय के भावी तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर प्रकृति क्यों बंधी, आपने कभी सोचा? आने वाले समय में तीर्थंकर क्यों होंगे और इतनी भोग संपदा क्यों मिली थी? क्योंकि सिर्फ निदान के कारण नारायण प्रतिनारायण बनना पड़ता है। उन्होंने अपने रत्नों के कंबल को जलाकर मुनियों के लिए औषधि तैयार की थी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र